हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, इस धरती का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो कि सवाल भी है, आस्था भी है, भरोसा भी है और साइंटिफिक भी है, पर है क्या और मंदिर का रहस्य क्या है। आप सभी जानते होंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और उस ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ, जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और एक रहस्यमय मंदिर है, जिस पे सोचना मतलब जहाँ पे साइंस का सोच ये है पर धार्मिक और आस्तिक सोच ये है, जिसके बारे में साइंस भी सोचता है कि एक्चुअल में क्या है नहीं है, ये सब जो भी हो। तो केदारनाथ मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, तो इस मंदिर केदारनाथ, केदार शब्द का मतलब होता है मलबा और नाथ स्वामी। तो केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे हर जगह ज्योतिर्लिंग पे भगवान शंकर का लिंग होता है। मतलब भगवान शंकर एक शिवलिंग के आकार के होते हैं ज्योतिर्लिंग में, चाहे आप बात करो बाबा बैद्यनाथ धाम का या फिर काशी या फिर जितने भी ज्योतिर्लिंग है, सब में आप देखिएगा क्या कि भगवान का सेम पोजीशन है इसमें शिवलिंग की तरह, लेकिन केदारनाथ में कुछ अलग ही है। अलग क्या? एक ट्रायंगुलर शेप टाइप का कुछ है ऐसे। अब ये क्या है, इस पे क्या मान्यता है? मान्यता यह है कि ये भगवान केदारनाथ का पीठ है, अर्थात जब भगवान केदारनाथ है वो बैल के रूप में आए थे और बैल के रूप में ही धरती के अंदर समाने लगे थे। तब जो बैल का ऐसे शेप होता है वो धरती के अंदर तो चलेगा, लेकिन बैल का ये शेप वहीं पे रह गया। और केदारनाथ से जुड़ा पंच केदार मंदिर, जो कि केदारनाथ के अलावा उससे नीचे मंदिर है, उसमें से एक तुंगनाथ है और 4 और है जिसके नेम अभी रिकॉल नहीं है मुझे। तो केदारनाथ ऐसा क्यों है जो कि एक मंदिर है जिस पे आस्था तो इतनी है, अटूट है कि पूछो ही मत। लेकिन इस मंदिर का रहस्य क्या है? तो मंदिर का रहस्य ऐसा है जो कि समझा ही नहीं जा सका। लेकिन मंदिर के रहस्य पे दो इसका आंसर है, एक तो आस्था है और एक साइंस है। चलो इस मंदिर का स्थापना मानते हैं कि इस मंदिर को निर्माण कौन करवाया, कौन गए यहाँ सबसे पहले। इसके 3 स्टोरी है। एक तो महाभारत से आता है, एक और आता है बीच में, और एक आता है आदि गुरु शंकराचार्य पर। तो मैं इस मंदिर की स्थापना पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, इसके बारे में बताना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं इस मंदिर की स्थापना को आपको ठीक तरह से समझा सकूँ। लेकिन हाँ, एक स्टोरी जो मुझे अभी तक समझ आई है वो है पांडव। जब पांडव युद्ध के बाद कुछ समय हस्तिनापुर में राज्य किए, फिर चले गए, तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने अपना दर्शन दिया। तब भीम ने पहले उन्हें पकड़ा, उस बैल को पकड़ने लगे, जो बैल स्वयं महादेव थे। तो बैल का जो ऐसे जो पॉम रहता है वो बच गया। तो आज जिसे हम ज्योतिर्लिंग मान के पूजा करें। ये और 2 और मान्यता है जो कि इस वीडियो पे नहीं जाऊँगी। आज के वीडियो में हम केदारनाथ के एक ऐसी कहानी जो कि अद्भुत है, अस्मरणीय, जिसे साधारण लोग मान नहीं सकते, बट ये सच है। ऐसा सच जो दिमाग को पूरे हिला देता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। तो मैं 4 बात पे जाऊंगी। बात स्टार्ट करने से पहले इसके जो मंदिर के बारे में है, मंदिर का जो चमत्कार है, उससे भी सबसे पहले मैं चमत्कार तो बताऊंगी, लेकिन मंदिर का चमत्कार जो सदियों से चलते आ रही है, उससे पहले मैं 2013 का एक चमत्कार पर चलती हूँ। दिन था 17 या 16 जून 2013। केदारनाथ में बहुत सारे श्रद्धालुओं सैकड़ों में थे। अच्छी मेला लगे थे, अच्छे होटल्स थे, रूम थे, जो भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ। सडनली क्या हुआ, ऐसा बादल फटा, ऐसा पहाड़ का मलबा आने लगा, पूरे तबाही, सब कुछ नष्ट हो गए। जितने होटल्स, घर, मकान, दुकानें, सब के सब नष्ट हो गए, लेकिन केवल मंदिर बच गया। ऐसा कैसे? और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में भी लोग रहे ताकि हम सेफ रहे, हम बच जाए।
तो मंदिर में जो लोग रहे उसमें से अधिकतर बचे और कुछ मर गए। कितने मरे कितने बचे मैं वो नहीं जानती, लेकिन टोटल ये 2013 के बाढ़ के बाद इतने बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बाद ऐसा सरकारी आंकड़ा बोलते हैं कि 5,000 लोग मरे, लेकिन इन जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है वहाँ के लोकल है, इन लोगों का मानना है कि कम से कम 10,000 लोग मरे हैं 2013 का इतने बड़े हादसा में। तो बात यह है कि उतने बड़े हादसा में उतने लोग मरे, लेकिन मंदिर को कुछ क्यों नहीं हुआ। पूरे पहाड़ का मलबा आ रहा था मंदिर के पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे मंदिर से भी बड़ा एक चट्टान पहाड़ से गिरा, जो कि मंदिर को चाहे तो पूरी तरह ध्वस्त कर सकता था, लेकिन होता क्या है उल्टा ही। मंदिर को ध्वस्त करने के बदला वो जो पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा था, जो मंदिर से भी ज़्यादा बड़ा था शेप में, वो मंदिर के जस्ट पीछे आके रुक गया, जो कि पानी का बहाव, मलबा का बहाव मंदिर के दोनों साइड से डेविएट कर दिया, मतलब साइड कर दिया। जैसे यहाँ पर है कुछ चीज़, इधर कर दिया और इधर कर दिया और मंदिर को बचा लिया। तो ये ऐसा कैसे हुआ? यदि कोई चमत्कार नहीं है तो वो पत्थर मंदिर को गिरा सकता था, या फिर वो पत्थर यदि चमत्कार नहीं है तो दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि वो पत्थर को वहीं पे क्यों आना था, कहीं और चले जाता, लेकिन वहीं पे आया और मंदिर को बचाया। तो ये एक ऐसा चमत्कार है। कुछ लोग इसे ऐसे ही मानते हैं, कुछ लोग इसे अपना आस्था मानते, भाई जिसकी जैसी सोच वो वैसे रखो, लेकिन कुछ तो था। मेरे अकॉर्डिंग ये चमत्कार था। तो केदारनाथ का पहला चमत्कार ये है, और उसमें जो लोग थे वो अधिकतर बचे और कुछ मरे। अब क्यों मरे भगवान? और सवाल तो ये भी उठती है कि जो सैकड़ों लोग गए थे केदारनाथ, वो स्वयं भगवान पे आस्था रख के गए, क्या भगवान का फर्ज नहीं बनता उन्हें बचाने को? लेकिन भगवान क्यों नहीं उन्हें बचाए वो मैं नहीं जानती, स्वयं भगवान समझे उनकी समस्या। अब भगवान ही जाने अपनी लीला, उनकी लीला हम क्या समझे या आप क्या समझोगे। तो ये केदारनाथ मंदिर का चमत्कार एक 1। और केदारनाथ मंदिर का दूसरा चमत्कार क्या है? केदारनाथ मंदिर जो कि एक ऐसे जगह पे लोकेटेड है जो चारों ओर से बर्फ़ से घिरा हुआ है, उसका एल्टीट्यूड भी समुद्र लेवल से बहुत ऊंचा है, वहाँ पे रहना 12 मंथ इज़ नॉट पॉसिबल। तो 6 महीने के लिए वो मंदिर बंद हो जाता है। तो भाई दूज के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है, फिर उस मंदिर को खोला जाता है विधि से, फिर बंद भी करते हैं विधि से, तब एक अखंड ज्योत दीपक जला के उस मंदिर में छोड़ देते हैं, और फिर 6 महीना बाद जब मंदिर खोलते हैं तो दीपक जलते रहता है। आश्चर्य ये बात है कि 6 महीना तक उतने तेल में उतने घी में कैसे काम बना, बत्ती भी वही चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो धार्मिक और आस्था बोलता है ये भगवान शंकर का चमत्कार है, भगवान अपने होने का ये साबूत दे रहे हैं। और इसी धार्मिक बात में फर्स्ट बात ये है, सेकंड बात ये है कि गंधर्व और देवता यहाँ आते हैं उस समय पूजा करने। और साइंस इसे क्या मानते नहीं मानते वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो चमत्कार जानती हूँ कि वहाँ अखंड ज्योत 6 महीना मंदिर बंद रहता, लेकिन वो यूँ ही जलते रहते हैं। ये चमत्कार 2 था। चमत्कार तीसरा ये है कि केदारनाथ मंदिर है कहाँ पे? उत्तर भारत में। और केदारनाथ मंदिर में जो पूजा होता है उत्तराखंड में है मंदिर, और केदारनाथ मंदिर में जो मुख्य पूजा होता है वो कन्नड़ लैंग्वेज में होता है। दक्षिण भारत के तरीक़ा से पूजा का परंपरा है और कन्नड़ लैंग्वेज में। ये कैसा बात है? लेकिन जो भी ये तीसरा चमत्कार है बड़ा ही अद्भुत बात है। और चौथा चमत्कार तो ऐसा है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। जब ये मंदिर बना होगा उस समय ना सैटेलाइट रहा था, न मोबाइल था, कुछ आप समझो या ना समझो, फिर भी आपको पता है कि केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। उसी तरह एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, मतलब राम के जो स्वामी हैं वो महादेव रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। तो आप भारत का मैप पे देखोगे कि जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं कि मेरा ये फेस है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए फेस नहीं, जैसे ये मेरा उंगली है, ठीक है, यहाँ पे केदारनाथ है और ये उत्तराखंड में है, जस्ट नीचे तमिलनाडु में इसके एक्यूरेट स्ट्रेट में रामेश्वरम मंदिर है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और बीच में 4 और अलग अलग मंदिर है जो कि पंच तत्व को दर्शाते हैं। ये उस समय साइंस उतने विकसित थे नहीं,
उतने सैटेलाइट थे भी नहीं, या सैटेलाइट थे ही नहीं कि देखो कि आप स्ट्रेट में एक ही मंदिर को बना रहे हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या हो सकता है। और दोनों ये उत्तराखंड में जो स्थित है केदारनाथ, और जो तमिलनाडु में रामेश्वरम है, इसको स्ट्रेट में डिस्टेंस है 2300 किलोमीटर, लेकिन दोनों एक स्ट्रेट में हैं। कैसे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये केदारनाथ का चमत्कार है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको केदारनाथ के 4 ऐसे चमत्कार बताए जो कि हमारे सोच से परे हैं, जिसे हम समझ नहीं सकते, फिर भी ये लीला है या फिर चमत्कार है या फिर साइंटिफिक रीज़न है, आई डोंट नो। आप जो इसे समझे, मैं तो इसे अपना आस्था ही समझती हूँ, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। उस समय में जब न साइंस डेवलप था, जब न ह्यूमन डेवलप था, उस समय में ऐसा हो सकता था, तो उस समय कुछ तो अलग हुआ होगा ज़रूर, या रहे होंगे। इसलिए ये प्रभु की कृपा, प्रभु ही समझे, हम तो तुच्छ मानव, हम बस उनकी कृपा समझते हैं, नहीं वो अपना लीला अपने ही समझे। तो इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं। थैंक यू। हर हर महादेव शंभू।